चौधरी बिल्कुल जयपुर शशि, तो अब हार जो गए थे है समीकरण दोनों ही पार्टियों के बदलते नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी विष्णु भी लगातार हमारे साथ बने हुए। विष्णु, अब किस तरह के समीकरण देखने में सामने आ रहे हैं जब आमने सामने की लिस्ट आ चुकी है, मुकाबला पूरी तरह से साफ हो चुका है? बिल्कुल। अब कांग्रेस का टिकट अभी आया कुछ देर पहले। प्रताप सिंह खाचरियावास को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया और उसके कुछ देर बाद ही बीजेपी ने जयपुर शहर से मंजू शर्मा को प्रत्याशी बना दिया। यानी अब मुकाबला साफ है। नारी शक्ति वंदन के साथ ही यहाँ पर एक जो अनुभवी है, मंत्री रहे हुए हैं राजस्थान सरकार में अभी पिछले दिनों, प्रताप सिंह खाचरियावास का मुकाबला होने जा रहा है। प्रताप सिंह खाचरियावास चुनाव लड़ चुके हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ने का उनको है, लोकसभा में एक बार लड़ चुके हैं पिछली बार, हालांकि वो हार गए थे। लेकिन अब उनका मुकाबला मंजू शर्मा से होने वाला है। जयपुर शहर यूं तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, बीजेपी का गढ़ समझा जाता है और बीजेपी के इस गढ़ में अब प्रताप सिंह खाचरियावास को टिकट दिया गया है। हालांकि संभावना ये जताई जा रही थी कि यहाँ पर ब्राह्मण प्रत्याशी उतारे जाते हैं लगातार। अगर पिछले देखा जाए तो यहाँ पर करीब जो चुनाव हुए 17 चुनाव में से यहाँ पर 10 बार से ज्यादा ब्राह्मण प्रत्याशी उतारे गए और वो जीत उन्होंने हासिल की है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये था और इसको देखते हुए कांग्रेस ने सुनील शर्मा को यहाँ पर टिकट दिया था। लेकिन सुनील शर्मा जयपुर डायलॉग से संबंधित एक संस्था से संबंधित आए और उसके बाद विवादों में खड़ा हुआ। बिल्कुल। उन्होंने आज शाम को जहाँ तक कांग्रेस की अगर बात की जाए तो प्रताप सिंह खाचरियावास पर एक बार फिर से भरोसा जताया, जबकि इससे पहले विधानसभा चुनाव सिविल लाइन से गोपाल शर्मा के सामने वो हार चुके हैं। हाँ, वो हार चुके हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव जो है वो लोकल होता है। लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें होती है, वो व्यापक दायरा होता है। वो चुनाव गोपाल शर्मा से हारे हैं तो कई कारण होते हैं, क्योंकि स्थानीय चुनाव जब होता है तो कुछ कारणों से हार जाते हैं। मंत्री थे, एंटी इनकम्बेंसी थी। लेकिन अब लोकसभा चुनाव है, अगर पार्टी पूरी तरह लड़ती है तो कहीं ना कहीं टक्कर दे सकती है। लेकिन जो वर्तमान हालात है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही बीजेपी चुनाव लड़ रही है, बीजेपी लगातार चुनावी जो संरचना उसको आगे बढ़ा रही है, तो ऐसे में संभावना कम लगती है कि ज्यादा टक्कर दे पाएंगे। लेकिन अब प्रताप सिंह खाचरियावास मैदान में है और जाना पहचाना चेहरा है। मंजू शर्मा भी जयपुर शहर के लिए नई नहीं है, वो लगातार पुरानी है, विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी है। एक हालांकि हार गई थी नजदीकी मुकाबले में, लेकिन वो भी एक जाना पहचाना चेहरा जयपुर शहर के लिए है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अब जयपुर में टक्कर जो की स्थिति है वो साफ हो चुकी है। अब दोनों ही प्रत्याशी जुट जाएंगे कल से, क्योंकि होली एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो इसमें रामा श्यामा चलती है। आज रामा श्यामा, कल रंगों का त्योहार होगा। तो दोनों ही जो प्रत्याशियों के लिए रंगों का सरोवर लेके ये जो सूची है वो आई है, क्योंकि दोनों में जो जीतेगा वो देश की जो सबसे बड़ी पंचायत है लोकसभा, उसमें बैठेगा। बिल्कुल विष्णु, तो अब प्रचार प्रसार जोरों शोरों पे करेंगे ये प्रत्याशी, और ऐसे में निजाम भी हमारे साथ बने हुए। निजाम का भी रुख कर लेते हैं। निजाम, बीजेपी ने 5वीं सूची जारी कर दी है। कौन कौन से बड़े नाम इस सूची में नजर आ रहे हैं? देखिए, कंगना रनौत का नाम है, अगर कई बार इसमें कहे जाए तो। इसमें साथ ही सोरेन का नाम है। तो अगर सबसे बड़ी बात कही जाए, देखिए मैं अपने इस राजस्थान की सीट पे से 2 लोगों के नाम के बारे में कुछ बात करें। सुखबीर सिंह जौनपुरिया का वो दिन था जब पहली कोर ग्रुप की बैठक हुई दिल्ली में, तो उस समय पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका था कि सुखबीर सिंह जौनपुरिया का नाम काटा जा रहा है। और उसके तुरंत बाद सुखबीर सिंह जौनपुरिया, जो कि पहले चंद्रशेखर, जो कि राजस्थान के संगठन महामंत्री रहे थे, उनके साथ सीएम हाउस, जो कि राजस्थान दिल्ली में जब आते हैं सीएम तो वो जोधपुर हाउस में रुकते हैं, तो वहां पर वो आए थे। उसके बाद अपने साथ सारे एमएलए जो उनके टोंक सवाई माधोपुर से जुड़े बीजेपी से एमएलए, इसके साथ ही वहां से करीब 1 दर्जन नेताओं को वो अपने साथ लेकर आए थे और फिर से जो है सीएम से मुलाकात की, सीपी जोशी से मुलाकात की। उसके बाद वो चंद्रशेखर के साथ लेकर संगठन महामंत्री के साथ वो फिर से जो है जेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। उसके बाद से फिर से ये फाइट में आए कि सुखबीर सिंह जौनपुरिया एक तरह से वापस फाइट में आए और सुखबीर सिंह जौनपुरिया एक तरह से ये कहा जा सकता है कि वो अपनी सीट बचाने में इस बार कामयाबी हासिल करने में कामयाब रहे। और इसके वर्तमान जो परिस्थितियां हुई, जिस तरीके से टिकट बटे हैं और कांग्रेस ने टिकट बांटे हैं, वो भी एक बड़ा फैक्टर हो गया। चाहे हरीश मीणा का मामला हो
हरीश मीणा, चूंकि मीणा समुदाय से आते हैं, साथ ही सचिन पायलट, चूंकि अब उनको सपोर्ट मिल जाता है, ऐसी स्थिति में जो वर्तमान परिस्थितियां बदली उसमें सुखबीर सिंह जौनपुरिया इसमें कामयाब रहे कि वो अपनी सीट को बचा पाए, अपनी सीट पे वापस ले आए पाए। तो ये एक बड़ा कमबैक रहा सुखबीर सिंह जौनपुरिया के नाम पे। अगर दूसरी बात मैं जयपुर ग्रामीण की राव राजेंद्र सिंह की बात करें, राजेंद्र सिंह की, ऐसा राव राजेंद्र सिंह के मामले में स्थितियां और बदलती गई, क्योंकि लगातार जो कहा गया कि भाई अगर राजपूत समाज को टिकट नहीं दिए हैं सभी जगह से, तो ऐसे में क्या स्थिति होगी। तो इनको इस पे सबसे ज्यादा इनके पक्ष में जो लॉबिंग हुई वो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री की तरफ से हुई, और ये टिकट एक तरह से कहा जाए तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ही, अगर ना केवल स्थानीय नेताओं का होता है उसमें सभी थे, लेकिन इनके लिए वीटो पावर अगर किसी ने बीजेपी में किया है तो वो राजनाथ सिंह और पूरे देश भर के जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा जो प्रतिनिधि मंडल भी मिला था। तो ये एक बड़े दो इन नेताओं के बारे में अगर बात की जाए तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो सामने नहीं आता, पर्दे के पीछे था। जी बिल्कुल निजाम। और देखिए, जहां हम कल बात कर रहे थे कि महिलाओं के नामों का ऐलान यहां पर बीजेपी कर सकती है, नारी शक्ति वंदन बिल बीजेपी लेकर लाई है, तो ऐसे में इस लिस्ट को अगर हम देखते हैं तो राजस्थान की लिस्ट की बात करें तो महिलाओं का प्रभाव इसमें नजर आ रहा है। बेशक देखिए कि 4 सीटें हो चुकी है। अगर पहली लिस्ट में देखिए 15 में से केवल एक नागौर सीट पे ज्योति मिर्धा को टिकट दिया था, लेकिन अब प्रियंका बालन हो गई गंगानगर से, दूसरी तरफ मंजू शर्मा जयपुर से हो गई, उसके साथ ही महिमा सिंह हो गई राजसमंद में। तो ये 3 नाम देखिए यहाँ पे एक आज ये पिछले 2 दिन में ही अचानक से जो कहें तो राजेंद्र राठौड़ की जगह महिमा सिंह का नाम सामने आया। जब कोर ग्रुप की बैठक हुई दिल्ली में, उस तक जब तक देखा गया तो राजेंद्र राठौड़ का नाम इस लिस्ट में था, राजसमंद से टिकट मिलेगा। लेकिन उसके बाद बदली परिस्थितियों में और जिस तरीके से राजस्थान में जो चूरू का अगर कहें मामला, वो एक नेगेटिव पॉइंट के रूप में उभर कर सामने आया। जो चूरू में राहुल कस्बा और राजेंद्र राठौड़ के बीच की जो अदावत है उसने कई सुर्खियां बटोरी, और साथ ही पार्टी के अंदर एक तरह से कहें तो किसान जो है समुदाय उसको एक तरफा करने की ओर अग्रसित कर दिया। अगर राजेंद्र राठौड़ को टिकट मिलता तो शायद बीजेपी को ये अंदेशा था कि कहीं ये एक गोलबंदी नहीं हो जाए वोटों की। ऐसे में अगर कहा जाए तो महिमा सिंह एक बेटर ऑप्शन चुना गया, और एक महिला होने के साथ ही एक युवा के तौर पे भी वो अगर कहें तो एक बेहतरीन कैंडिडेट के रूप में उनको प्रेजेंट किया है, बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया। तो ये एक बड़ा कहें तो महिमा सिंह के लिए भी रहा। मंजू शर्मा चूंकि सभी के सामने है नाम, चेहरा, और साथ ही अगर कहे ब्राह्मण वर्ग से हैं, इससे कुछ, तो ये कई फैक्टर हैं जो लोकल पॉलिटिक्स में इफेक्ट करते हैं। और हम लगातार देखिए कह रहे थे हिमाद्री जी कि जब भी बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं लिस्टों को लेकर, और ये चीजें सामने भी आ गई कि जैसे ही कांग्रेस ने लिस्ट जारी की, बीजेपी ने भी जारी कर दी। और कल का देखा जाए तो ये पहले इससे पहले वाली लिस्ट में बीजेपी ने जारी की, तुरंत बाद जो है कांग्रेस ने जारी की। निजाम, तो यही यहाँ पर कोशिश चल रही है, एक लिस्ट एक पार्टी जारी करेगी तो दूसरी उसके तुरंत बाद अपनी लिस्ट जारी करेगी, और 5 लिस्टों के क्रम में तो अभी तक यही सामने आया है। शुक्रिया आपका निजाम इस जानकारी के लिए। विष्णु आपका भी, शशि आपका भी। तो बीजेपी ने अपनी 5वीं सूची जारी कर दी है। 111 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। जयपुर शहर की बात करें तो मंजू शर्मा पर भरोसा जताया है, जहां उनके सामने प्रताप सिंह खाचरियावास को कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित किया है। तो लगातार आपको इलेक्शन से जुड़ी पूरी अपडेट दे रहे हैं, साथ ही साथ लिस्ट भी आपको बता रहे हैं राजस्थान से कौन कौन से प्रत्याशी हैं।